जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्यूटर के 100 प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया है, सामान्य रूप से सामान्य कार्यों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर को क्या कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। प्रसार भारती का गठन कब हुआ? प्रसार भारती का गठन 1997 में हुआ। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ब्रायन मोर जोस ने किया था। मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग हुआ। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर से प्रयोग किए जाते थे? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर से। लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट है। भारत में निर्मित परम किस प्रकार का कंप्यूटर है? परम एक सुपर कंप्यूटर है। कंप्यूटर के निर्माण में सर्वाधिक योगदान किसका था? वान न्यूमैन का था। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? सबसे तेज गति का प्रिंटर लेजर प्रिंटर है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर की बुद्धि की संज्ञा कृत्रिम बुद्धि की दी गई है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना एकत्रित डाटा को कहा जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं। 1 MB में कितने KB होते हैं? 1 MB में 1024 KB होते हैं। HTTP का पूर्ण रूप क्या होगा? HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। भारत के द्वारा लॉन्च किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम बॉस है। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। टास्क बार कहाँ स्थित होता है? टास्क बार स्क्रीन के बॉटम पर स्थित होता है। स्पैम क्या होता है? स्पैम जंक ईमेल या अनचाहे ईमेल को कहते हैं। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? डाटाबेस कहते हैं। इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का अर्थ बताएं। FTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाले प्रतीक चिन्ह को क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं प्रतीक चिन्ह को। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या होता था? इलेक्ट्रोड वॉल होते थे। भारत द्वारा बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर परम है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है और यह कौन सी पीढ़ी में बना था? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC है। इसका निर्माण पहली पीढ़ी में हुआ था। ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ था? दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। ATM का पूरा नाम क्या होगा? ATM का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। बग क्या है? बग एक किसी प्रोग्राम में त्रुटि को कहा जाता है। प्रथम गणना यंत्र है। पहला गणना यंत्र अबेकस है। ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। भारत निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? भारत निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ था। CPU का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी भागों की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह कहलाता है कंट्रोल यूनिट कहलाता है। ALU का पूरा नाम है। ALU का पूरा नाम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग CPU होता है। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना कहलाता है रीबूटिंग कहलाता है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि ढूंढने की प्रक्रिया को कहते हैं। त्रुटि ढूंढने की प्रक्रिया डीबगिंग कहलाती है। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाला डाटा इनपुट डाटा कहलाता है। किस मेमोरी में रखा गया डाटा लाइट के जाते ही समाप्त नहीं हो जाता? रोम मेमोरी में रखा हुआ डाटा। इसमें डाटा के डिलीट होने का खतरा नहीं रहता। किस मेमोरी में रखा गया डाटा लाइट के जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम मेमोरी में रखा हुआ डाटा लाइट के जाते ही समाप्त हो जाता है। कंप्यूटर में किसी भी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? कंप्यूटर के शब्द मापन की इकाई बिट है। स्टोरेज क्षमता की इकाई क्या है? बाइट है स्टोरेज क्षमता की इकाई। MS विंडो किसका उदाहरण है? MS विंडो GUI का उदाहरण है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का।
कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम, कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है सॉफ्टवेयर कहा जाता है। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? सब डायरेक्टरी कहते हैं डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को। भारत में निर्मित सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है सी ब्रेन। अधिकांश उत्पादों पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? बारकोड कहा जाता है। व्यक्तिगत कंप्यूटर में सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? फ्लॉपी डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित है? एक्सटर्नल मेमोरी से संबंधित है। जब कंप्यूटर में कोई डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है तो वह कहाँ स्टोर होता है? रैम में। डीवीडी का पूरा नाम बताओ। डीवीडी का पूरा नाम है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क भी है। ओरेकल क्या है? ओरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए एंटीवायरस का नाम है साइबर स्वच्छता केंद्र है। एक हार्डवेयर जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है प्रोसेसर कहलाता है। www का पूरा नाम बताओ। www का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस के नाम से किसे जाना जाता है? माउस को पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस के नाम से जाना जाता है। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती? मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। ऐसी डिवाइस जो केबल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क से जोड़ती है क्या कहती है? वायरलेस कहलाती है। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ होती हैं? मेश टोपोलॉजी कहलाती है। एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? डिजिटल वॉच में एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है। डम्ब टर्मिनल किसे कहा जाता है? डम्ब टर्मिनल सेंट्रल कंप्यूटर को कहा जाता है। तीसरी पीढ़ी का अवधिकाल क्या है? तीसरी पीढ़ी का अवधिकाल 1964 से 70 है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। LSI और VLSI का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया? चौथी पीढ़ी में LSI VLSI का प्रयोग किया गया। कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है? कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। कंप्यूटर सिस्टम की कितनी इकाइयाँ हैं? कंप्यूटर सिस्टम की 4 इकाइयाँ हैं, इनपुट, CPU, स्टोरेज, आउटपुट। कंप्यूटर की प्रमुख इनपुट इकाई के नाम बताओ। प्रमुख इनपुट इकाइयाँ हैं कीबोर्ड, माउस, लाइट, पेन, स्कैनर, वेब कैमरा आदि। कंप्यूटर की प्रमुख आउटपुट इकाइयों के नाम मॉनिटर, प्रिंटर, मॉडेम आदि हैं। डाटा किसे कहते हैं? तथ्यों का संकलन होता है डाटा कहलाता है। वेबसाइट को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को कहते हैं ब्राउज़र कहते हैं वेबसाइट को देखने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला प्रोग्राम। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन यह एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। MS ऑफिस का पूरा नाम बताओ। MS ऑफिस का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। मॉड्यूलर डीमॉड्यूलर का सामान्य नाम क्या है? मॉड्यूलर डीमॉड्यूलर का सामान्य नाम मॉडेम है। HTTP का पूरा नाम बताओ। HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। मेमोरी की स्टोरेज के माध्यम से दस्तावेज कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेविंग। कंप्यूटर व मोबाइल के माध्यम से टाइप के द्वारा की गई बातचीत को क्या कहा जाता है? चैटिंग कहा जाता है। FTP का पूर्ण रूप क्या होगा? FTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। इंटरनेट के माध्यम से किया जाने वाला बिजनेस क्या कहलाता है? ई-कॉमर्स कहलाता है इंटरनेट के माध्यम से किया जाने वाला बिजनेस। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? माइक्रोचिप। किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक के से अक्षर प्रिंट होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा। सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? फ्लैश मेमोरी का।
फ्लोटर कौन सा डिवाइस होता है? फ्लोटर आउटपुट डिवाइस डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। एक हार्डवेयर जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे प्रोसेसर कहा जाता है। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती? मशीन लैंग्वेज को। फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ होती हैं? मेश टोपोलॉजी। कंप्यूटर सिस्टम के डाटा की ठीक वैसे ही कॉपी जिसका प्रयोग सिस्टम फॉर्मेट होने के बाद किया जाता है क्या कहते हैं? बैकअप कहलाता है। पूरी प्रिंटिंग प्रोसेस को कौन मैनेज करता है? स्पूलर पूरी प्रिंटिंग प्रोसेस को मैनेज करता है। वैन का उदाहरण बताइए। वाइड एरिया नेटवर्क इसका पूरा नाम होता है, इसका उदाहरण होता है इंटरनेट। CAD का पूर्ण रूप क्या है? कैड का पूरा नाम कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। NFS का पूरा नाम बताइए। इसका पूरा नाम नेटवर्क फाइल सिस्टम है। ब्लॉग किन दो शब्दों से मिलकर बना है? ब्लॉग वेब प्लस लॉग शब्द से मिलकर बना है। कौन सी मेमोरी का एक्सेस समय से कम होता है? कैश मेमोरी का एक्सेस सबसे कम होता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।